Hello बच्चों, let's read this question. The question says the equation of the circle passing through the points 1, 0 and 0, 1 and having the smallest radius is. तो हमें वो सर्कल बताना है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा हो, उसकी रेडियस सबसे छोटी हो। तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। तो क्या होगा हमारा की कॉन्सेप्ट की जनरल इक्वेशन क्या होती है सर्कल की? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? जनरल इक्वेशन सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाला हमारा हमने मान लिया कि हमारे पास इक्वेशन क्या है सर्कल की। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल दिस। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये जो सर्कल है ये 1, 0 से पास कर रहा है, तो मैं अगर x की जगह 1 और y की जगह 0 रखूं तो इक्वेशन क्या बन के आएगी? 1 प्लस 0 प्लस 2g, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस का c तो इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? 2g प्लस का c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं क्या रखूं यहाँ पर 0, 1 रखूं तो यहाँ से क्या आ रही है? 0, 1 से वैल्यू 0, 1 से वैल्यू आ रही है हमारे पास 0 + 1 + 0 + 2f + c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ रहा है 1 + 2f + c इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से g की वैल्यू निकालूं तो g इज इक्वल टू माइनस का c + 1/2 आ रहा है, और f यहाँ से कितना आ रहा है? f इज इक्वल टू माइनस का c - 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए f और g की वैल्यू बराबर आ रही है, सो g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? f के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकालती हूँ। तो सी क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या है हमारे पास? जी इज इक्वल टू तो है 2g इज इक्वल टू है माइनस का सी माइनस का 1, माइनस का सी माइनस का 1। तो सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो सी इज इक्वल टू माइनस का 2g प्लस 1। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होती है? रेडियस ऑफ अ सर्कल होता है इज इक्वल्स टू अंडर रूट, या रेडियस ऑफ सर्कल को मैं मान लेती हूँ सर्कल की रेडियस है आर, तो यहाँ से आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर? यहाँ मैं मान लेती हूँ ये आर के बराबर है रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ रेडियस ऑफ सर्कल का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। तो जी की वैल्यू कितनी है? जी और एफ बराबर है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 2g² और सी की जगह हम ये रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2g+1। ये हमारे पास आर स्क्वायर हो गया। अब मैं आर स्क्वायर को मान लेती हूँ। लेट आर स्क्वायर जो है वो कोई एस के बराबर है, तो एस की वैल्यू क्या है? ये हो जाएगी 2g² प्लस 2g+1। तो हमें ऐसी वैल्यू बतानी है कि हमारे पास जो एस है या फिर जो आर स्क्वायर है वो मिनिमम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो ये डी विद रिस्पेक्ट टू जी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ds/dt ये कितना आ जाएगा? 4g+2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंशिएट कैसे होता है कि अगर जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n है, तो dy/dx जो होगा n x की पावर n-1 ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये ये आ जाएगा 2 × 2 और 2 - 1 1, और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी ऐसी वैल्यू निकालनी है g की वैल्यू कि s की वैल्यू मिनिमम आ जाए। तो s की वैल्यू मिनिमम के लिए हमें सबसे पहले ये ds/dg को 0 रखना पड़ेगा। g की वैल्यू किस पर होगा ये हमें देखना पड़ेगा, तो ds/dg इज इक्वल टू 0 हम जब रखेंगे तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2/4। तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी g इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, जी आ गया हमारे पास -1/2 के बराबर। अब हमें देखना है कि ये इस वैल्यू पर क्या है, ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए हमें चेक करना होता है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब तो यहाँ पे d2s/dg² हम निकालेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 के बराबर। तो जब d2s/dg², ठीक है, ये जब जीरो से बड़ा होता है, जब ये जीरो से बड़ा होता है तो यहाँ पर जो हमारा s की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। s क्या होता है? मैक्सिमम होता है। सॉरी, x हमारा मिनिमम होता है।
तो एस हमारा मिनिमम होता है, तो मतलब आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा यहाँ पर। जब ये जीरो से बड़ा होता है, तो यहाँ पर तो ये जीरो से बड़ा ही है, तो इसका मतलब क्या है कि एस की वैल्यू मिनिमम होगी जी पर। जी इज इक्वल टू -1/2 पर जो एस है, एस क्या है, एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम। जब ये डबल डेरिवेटिव हमारा जीरो से बड़ा होता है, तो उसमें जो एस होता है वो मिनिमम होता है जब ये जीरो से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है एस, तो आर रेडियस क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी एट जी इज इक्वल टू -2। तो हम क्या करते हैं, अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अब हम निकाल लेंगे। हमारे पास जी तो ये आ गया। अब एफ भी कितना होगा, एफ इज इक्वल टू जी है, तो ये भी -1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम सी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या थी, सी इज इक्वल टू माइनस का 2g+1। तो ये सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 × 2 × -1/2 +1। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और ये c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास c 0 आ गया है, g -1/2 आ गया है, और f भी हमारा -1/2 आ गया है। अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन निकाल लेती हूँ सर्कल की। तो इक्वेशन क्या थी, x² + y² प्लस 2gx+2fy+c। ये थी इक्वेशन, इसमें सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x² + y² + 2 -1/2x +2 -1/2y, और ये 0 के बराबर है। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x² + y² माइनस का x माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई है, वो सर्किल की इक्वेशन आ गई है जो 1,0 और 0,1 से पास कर रहा है, जिसकी रेडियस मिनिमम है। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। So the final answer is x² + y² - x - y. Option 3 is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.